नमस्कार, अभी हम लोग उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान परिषद के चर्म शिल्प शाखा में आए हैं और हम लोग देखते हैं कि एक चर्म शिल्प शाखा क्या है और इसके बारे में हम इसके माध्यम से किन-किन शिल्पियों का निर्माण कर सकते हैं। मैम से बात करते हैं इनके बारे में। नमस्कार मैम, अपना परिचय दीजिए। जी, नमस्कार। मेरा नाम अरुणिता कुमारी है। मैं उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में चर्म शाखा के शाखा में कार्यरत हूँ। प्रशिक्षण दे रही हूँ बच्चों को, जिसमें चर्म शाखा में बच्चों को सिखाया जाता है तरह-तरह का कलाकृति, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी करना। चमड़े पर बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जो चमड़े पर इस तरह के काम कर रहे हैं। लाइक आप जैसे बोलोगे एम्ब्रॉयडरीज हो गए, कटवर्क्स हो गए, ये सब जितने भी आप देख रहे हैं, इंग्रेविंग है, पेंटिंग है, पंच वर्क है, ये सब तरीका हम बच्चों को सिखाते हैं और ये सारे टेक्निक्स को यूज़ करके बच्चे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स में जैसे कि हो गया टी कोस्टर हो गए, बैग हो गए, पेन स्टैंड हो गए और की रिंग हो गया, टोट बैग्स हो गए, कई तरह की चीज़ें हैं जो बच्चे बनाने के लिए सीखते हैं। और ये सारी टेक्निक्स की प्रैक्टिस बच्चों को कराई जाती है। लेदर, नन लेदर को पहचानना, यानी कि चमड़ा और जो चमड़ा फेक चमड़ा होता है उसको पहचानने का तरीका भी बच्चों को बताया जाता है। साथ में यहाँ पर मशीन भी बच्चों को सिखाई जाती है, मशीन चलाने के लिए। और कुछ हाथ से जो स्टिचिंग होता है, वो स्टिचिंग भी बच्चों को सिखाया जाता है जो चमड़े पर बेसिकली की जाती है। मैम ये आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इस चर्म शिल्प का शुरुआत कहाँ से हुई और इसके आगे का भविष्य क्या है? जी, देखिए, ये चर्म शिल्प जो आप कह रहे हैं, इंडिया में इसका बहुत स्कोप है। अगर आप चमड़े की, अगर मैं जहाँ तक बात करूँ तो अलग-अलग तरह के चमड़े होते हैं। कुछ सॉफ्ट टाइप के चमड़े होते हैं, कोमल होते हैं, पतले होते हैं, मुलायम होते हैं, जिससे कि आपका बैग बनता है, जैकेट्स वगैरह बनते हैं। वो आपको कोलकाता के साइड ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ पर बनाए जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ कि हार्ड जो चमड़े होते हैं, मोटे चमड़े होते हैं, तो उसमें वो उस तरह के चमड़े जो होते हैं आपको साउथ के तरफ, यानी कि चेन्नई वगैरह में आपको मिलेंगे अच्छे, जिससे कि जूते वगैरह बनते हैं, हार्ड बेल्ट वगैरह में यूज़ किया जाता है। और अगर ऐसे देखा जाए तो यूपी वगैरह साइड में भी बहुत टैंडीज वगैरह होते हैं जहाँ पर कि लेदर तैयार किया जाता है। ठीक है, और लेदर से ये सारे गुड्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो फैक्ट्रीज वगैरह बहुत सारे इंडिया में लगे हुए हैं। यहाँ इनफैक्ट पटना में भी एक फैक्ट्री है, बाटा करके, सभी जानते हैं, बाटागंज, वहाँ पर भी फुटवेयर बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक मोकामा फैक्ट्री हुआ करती थी जहाँ पर लेदर बनाया जाता था, लेदर को तैयार किया जाता था। अच्छा, उसके रॉ मटेरियल को तैयार किया रॉ जाता है। मटेरियल तो चमड़े को तैयार किया जाता था बेसिकली, तो वो अभी बंद हो चुका है किसी रीज़न से, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह पे आपको ट्राइनरीज मिल जाएंगे, खासकर यूपी और चेन्नई वगैरह में। स्कोप की अगर मैं बात करूँ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस फील्ड में। लाइक आप एक प्रोडक्ट डेवलपर, लाइक डिज़ाइनर के तौर पे काम कर सकते हो, मर्चेंडाइज़र के तौर पे काम कर सकते हो, और क्वालिटी में आप काम कर सकते हो कि चमड़े कैसे क्वालिटी के, या चमड़े से बने प्रोडक्ट जो आ रहे हैं मार्केट में उसका क्वालिटी चेकिंग होता है, तो उसमें जॉब आपको मिल सकता है। और जैसे कि छोटे लेवल पे भी अगर बात करूँ तो जैसे स्टिचिंग वगैरह होता है, प्रोडक्ट डेवलप, पैटर्न मेकिंग होता है, इन सब तरह के जॉब मार्केट में अवेलेबल है, वैकेंसीज आती रहती हैं। तो इसके लिए आपका और भी 4 साल का भी कोर्स होता है, जैसे ये 6 महीने का है। बहुत सारे संस्थान हैं जो बड़े पैमाने पर भी ये कोर्स करा रही हैं। ऐसे निफ्ट जैसे संस्थाएँ इसकी। इसके लिए देखिए, लेदर गुड्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो एफडीडीआई बेस्ट है। निफ्ट में आपका अपैरल्स के लिए होता है, मतलब कि फैशन डिज़ाइनिंग के लिए। फैशन डिज़ाइनिंग में अपैरल मतलब कपड़े का जो होता है वो। और अगर आपको लेदर गुड्स में करना है तो फुटवेयर डिज़ाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो भारत सरकार का है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। इसके कई अभी 13 से 14 ब्रांच हैं जहाँ पर कि आपको इसकी क्या पढ़ाई पटना के कराई आसपास में जाएगी। ये ब्रांच है? जी, बिहटा में है। बीटा में। जी, आईआईटी के पास में आईआईटी ये के है। पास में। तो इसके लिए कौन-कौन से एप्लिकेशन चाहिए उसमें एडमिशन के लिए? उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता है। मैं अच्छा। वहीं की पास आउट हूँ और मैं वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और भारत सरकार से मुझे स्वर्ण पदक प्राप्त है। जी, वो सर संदीप पॉन्ट्रिक सर और पंकज दीक्षित सर के द्वारा मुझे ये अवार्ड मिला। अवार्ड मिला था। जी। मैम देखा जाता है कि अगर कहीं चर्म शिल्प की बात की जाती है तो लोग बस जूते चप्पल तक ही सीमित रह जाते हैं या फिर कुछ ज़्यादा बढ़ते हैं तो बैग तक जाते हैं। लेकिन विदेशों में देखा जाता है कि चर्म शिल्प की एक बहुत बड़ी विस्तृत रेंज पाई जाती है और इस पर रिसर्च भी होता है। तो आप आ चूँकि आप भारत में हैं और भारत में इसको काफ़ी सीमित दायरे में देखा जाता है कि लोगों ने जूते पहन लिए हैं या फिर बैग टांग लिया या कुछ और छोटी-छोटी चीज़ें अपने पर्स पर्स वगैरह जो यूज़ कर लिया तो वहीं तक सीमित रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके डेवलपमेंट के बारे में कुछ हमें बताएँ।
आप जैसे ये देख रहे हैं, जितने भी टेक्निक्स पीछे आपको दिख रहे हैं, ये किसी जगह से लिए हुए नहीं हैं। ये मेरे खुद के रिसर्च वर्क है, ठीक है? ये सारे टेक्निक्स जनरली आपको कपड़ों में मिलेंगे। कपड़े में एम्ब्रॉयडरी, कपड़े जी में जी कटिंग करके डिफरेंट फैंसी स्टिच वगैरह होता है, लेकिन एम्ब्रॉयडरीज और इस तरीके के वर्क्स आपको लेदर में, ये मैं अपना खुद से डेवलप कर रही हूँ, पेंटिंग्स वगैरह ला रही हूँ। और मतलब कुछ अलग करने का सोच है। जैसे कि बहुत ही लेदर इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही आप कहेंगे कि सीमित कर दिया बोरिंग, गया और ये लिमिटेड कर दिया गया है कि बैग और जूते, बेल्ट, हाँ बस वॉलेट, बस इतना। बस लेकिन उसके अलावा कुछ भी ज़्यादा बढ़ते हैं तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि बड़े स्तर पर कुछ एक्स्ट्रा होता है, लेकिन वो ज़्यादा जी, एक्सपोज तो नहीं उसको होता। जब आप कला से जोड़ते हैं, हाँ तो आपको बहुत विस्तृत आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएगा इसके अंदर, मतलब बहुत कुछ आप फिर कर पाओगे। आप वो चीज़ भी बना सकते हो जो शायद लेदर में किसी ने सोचा भी नहीं जैसे होगा। चर्म शिल्प को आप एक कला के रूप में कैसे विकसित होते हुए देखना चाहेंगे? जैसे कि पेंटिंग्स है, हमारे बिहार का मधुबनी पेंटिंग, ठीक है? हमारे यहाँ बिहार में मंजूषा भी होता है, मंजूषा हो गया। टिकुली कला है, पेंटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो आप उसको लेदर पे भी ला सकते हो। लाइक जैकेट्स में आप स्लीव्स पर दे रहे हो, चाहे स्कर्ट्स पे दे रहे हो, हैट में दे रहे हो। पेंटिंग्स आप चाहे तो अगर इंटीरियर डिज़ाइन में बात करूँ तो आप टेबल पर जो आपका कवर है, आप उस पे लगा सकते हो, पेंटिंग्स कर सकते हो लेदर का बिल्कुल कवर बनाकर। या जैसे ये आप देख रहे हो, ये बफ लेदर है हम्म, और इसमें ये पेंटिंग की हुई है। ये तो आपने कौन सा ये प्रोडक्ट बनाया मैम? ये टी कोस्टर है, अच्छा, चाय पीने के लिए होता जी है। जैसे जी, ये 3 का सेट इस तरीके से बनाया जाता है। इसकी बाजार में भी क्या कीमत होगी? इसके बाज़ार में 250 टू 300 कीमत मतलब होगी। काफ़ी मतलब कम कॉस्ट लगा करके हम इससे ज़्यादा अर्न कर अर्न कर सकते हैं। सकते हैं। जी, तो मतलब अलग आप मेरा बिहार यही। के उद्यमियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी चर्म शिल्प के माध्यम से? देखिए, अभी बिहार में क्योंकि बहुत देखा कुछ। जाता है कि चर्म शिल्प एक बहुत ही सीमित दायरे तक होता है। नहीं, सीमित बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जैसे खुद ये इस कहा देखिए, फील्ड से हूँ। जैसे गाँव के ग्रामीण क्षेत्रों में चर्म शिल्पियों की कमी नहीं है। जी। लेकिन वो चर्म शिल्पी जो होते हैं वो बस एक लिमिट चीज़ तक ही सामान का निर्माण करते हैं और वो बाज़ार में वो बिकता है। तो आप उन सारे चर्म शिल्पियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरह से अपने आप को अपनी ग्रो कर अपनी सकते विधा को हैं। कैसे ऊपर उठाएँगे? अब जी। उसके लिए एक बाज़ार की भी आवश्यकता पड़ जाएगी ताकि इस चीज़ को लोग समझ सकें, इसको खरीदें, ताकि हुँ। उनके इकोनॉमिकली ग्रोथ हो, व्यावसायिक दृष्टि से वो मजबूत बन सकें। जी, जैसे अभी क्या है ना कि बहुत सारे क्लस्टर खुल रहे हैं लेदर इंडस्ट्रीज़ में। बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। मुज़फ्फरपुर में आप देखिए क्लस्टर खुल रहा है, और बिहटा में भी खुल रहा है, जहाँ पर कि सरकार मदद कर रही है आपको उद्यम, मतलब कि आपको बिज़नेस लगाने के लिए। वो आपको एक एरिया प्लेस दे रही है, लैंड दे रही है, आप वहाँ पर काम करो। बहुत कम इंटरेस्ट पर वहाँ पर आपको जगह मिल रहा है, आप काम कर सकते हैं। और आपको उस हिसाब से फिर आप अपना पूरा का पूरा एक बिज़नेस रेडी कर सकते हैं। साथ ही अभी क्या है कि आपका जैसे उपेंद्र महारथी, ये भी एक इनिशिएटिव लिए है कि सिर्फ मधुबनी पेंटिंग ही नहीं, कई अलग-अलग तरह के क्राफ्ट वर्क में आगे मतलब आगे आएँ। लाया जाए और सबको वो जगह मिले, ताकि वो सारे क्राफ्ट को बराबरी का दर्जा मिल सके। तो इस पर ये बिहार सरकार तो काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है। और अभी क्या है कि छोटे लेवल पर भी बहुत सारी जगह है इंडस्ट्री में कि जहाँ पर लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जैसे कि आपका स्टिचिंग में है, लेदर में स्टिचिंग का हो गया, कटिंग के लिए होता है, लास्टिंग, इसमें भी बहुत सब्जेक्ट्स है। मतलब कि अगर आप शू मेकिंग में जा रहे हैं तो शू मेकिंग का पूरा प्रोसेस अलग है, और एक-एक प्रोसेस पर आपका वैकेंसी होता है। अगर आप बैग में जा रहे हैं तो सेम उसी टाइप से एक-एक चीज़ में आपका वैकेंसी मतलब होता हम इस है। चर्म शिल्प के माध्यम से लाखों लोगों को एक रोजगार का सृजन कर जी, सकते बस हैं, जिसके यही है कि माध्यम से आपको, लोग अब हाँ, जी, जुड़े हैं। जी। तो उसमें क्या है कि आपको जानकारी की जो कमी है, बस वही एक चीज़ है कि जहाँ पर आप लैग कर रहे हो, नहीं तो फिर है इसमें बहुत विस्तृत जैसे चीज़। कहने का मतलब कि यहाँ पर ट्रेंड जो हमारे जो कामगार हैं वो मिलना मुश्किल है, और जो हों हैं भी वो ट्रेडिशनल से जुड़े हुए हैं। ट्रेडिशनल हाँ, से जुड़े हुए तो हैं। मतलब इस विधा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मैं तो देखिए यहाँ पर अभी यहाँ क्योंकि उपेंद्र महारथी में। संघर्ष बहुत बड़ा है, क्योंकि एक चर्म शिल्प है जी। और भारत में ऐसा कहा जाता है कि चर्म शिल्प के बारे में कुछ अच्छी नज़र तो नहीं रखी जाती, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा आपने मतलब बीड़ा उठा लिया जिसको भागीरथी प्रयास कहते हैं। तो इसके बारे देखिए में आप दो शब्द बताएंगे? देखिए, मेरा यही कहना है कि आप जब जूते खरीदते हैं, बैग खरीदते हैं, आप तो यही दुकान में कहकर खरीदते हैं कि ये लेदर है कि नहीं, और अगर आपको लगता है ये लेदर नहीं है तो आप लेते भी नहीं हैं। हाँ, तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, आप तो कोशिश करते हैं कि आपको वैसा ही जेन्युइन चीज़ मिले।
तो ये कहाँ से आप कह सकते हैं कि मतलब कि आप जूते नहीं लेंगे या फिर बेल्ट नहीं लेंगे, आपको तो वो लेदर में ही चाहिए, फिर हाँ, कैसे आप कहेंगे कि लेदर का इंडस्ट्री नहीं है, ख़त्म हो हाँ, रहा है? जी। ऐसा नहीं है। ये जैकेट कभी भी आप लेते हैं कभी विंटर खत्म का, होने वाली इंडस्ट्रीज नहीं है। नहीं, वो डिपेंड करता है कि कस्टमर कहाँ, जैसे आपके विदेशों में, कस्टमर कहाँ है। लेकिन विदेशों में मैम जिस तरह से लेदर इंडस्ट्रीज काफ़ी बूम करती है और हुँ, इसका बहुत बड़ा बाजार है। हुँ, आप जैसे देखेंगे आपकी बहुत विदेशी कंपनियां हो, जैसे बाटा भी विदेशी कंपनी है, जी। वो भी काफ़ी मतलब इंडिया में कारोबार कर रही है, लेकिन हुँ, आप देखेंगे विदेशों से चल करके वो मतलब इतना बड़ा पूरे विश्व में अपना पूरा व्यापार फैलाते हैं। तो जी, आप एक युवा हैं और आपके पास में असीमित क्षमताएं हैं, जी। तो आप भारत के लिए कौन सा ब्रांड बनाने का प्रयास करेंगे? ब्रांड तो ख़ैर ये तो बात की क्योंकि बात है। मोदी जी का भी कहना है कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से आगे बढ़े हैं, क्योंकि हुँ, अ, हमें देश को आगे बढ़ाना है, जीडीपी ऊंचा करना है। तो जब तक हम युवा लोग व्यापार की तरफ और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो हुँ, हमारा देश जैसे था वैसे ही रह जाएगा। तो जी। इसके बारे में दो शब्द बोलिए। देखिए, क्या है कि लेदर की अगर मैं बात करूँ ना, वो एक एक्सपेंसिव आइटम है, ठीक है? हमारे अभी देश में कोविड के बाद से जो हालत है, उस हिसाब से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी डाउनफॉल हुआ है उसका, जिस वजह से आप अगर विदेशों में भी बात करें तो विदेशों विदेशों में वो क्या है, वो जो कंट्रीज़ है वो डेवलप्ड है, हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो अभी डेवलप कर रही है। तो हर एक छोटे लेवल पे या एक मीडियम वर्ग पे उतना ज़्यादा लोग नहीं खर्च कर पाएँगे कि वो लेदर जैसे एक्सपेंसिव चीज़ इस्तेमाल करें। हाँ, लेकिन उसका एक सब्स्टिट्यूट भी है। आपका अभी बहुत सारा मटेरियल डेवलप किया जा रहा है जो बिल्कुल देखने में लेदर जैसा होता है, जैसे कि पीवीसी और पीयू, जो कि पीवीसी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें छिलके के जैसा निकलता नहीं है। तो वो एक अच्छा एक क्या बोलता है, कम जो ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट है मार्केट में। जैसे कि मान लेते हैं गाड़ी का जो कवर जो बनता है, उसके सीट का जो कवर होता है, वो जी। सब सारी चीज़ें पीवीसी से बनाई जाती हैं। पीवीसी से बनाई जाती है जनरली। अगर वो ऐसे मतलब 2 तरह के मटेरियल हैं, पीयू है, पीवीसी है, जो कि अभी इसके सब्स्टिट्यूट है बारे में लेदर कुछ का। बताइए, पीवीसी क्या है, पीयू क्या है? देखिए, पीयू पीवीसी में क्या फ़र्क होता है, पीयू जो होता है आपका जो आपका पीयू होता है उसको कहते हैं पॉलीयूरेथ्रिन, ये केमिकल नेम है उसका पॉलीयूरेथ्रिन। और पीवीसी हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस दोनों में फ़र्क ये है कि जब आप उसका एक हाइड्रोलिसिस टेस्ट करते हैं, हाइड्रोलिसिस टेस्ट का मतलब होता है उसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन बना करके आप उसको उसके टुकड़े को डाल दीजिए, ठीक है। तो वो अगर कौन सा हाँ, है? उसको फिर अगर आप 24 घंटे के बाद आप निकाल करके देखते हैं, ठीक है, तो अगर उसको जब आप पानी से ऐसे धुल के थोड़ा रगड़ कर देखेंगे तो आपको अगर वो छिलके के जैसा निकल करके दिख रहा है तो मतलब वो पीयू है। ये एक टेस्ट करने का मतलब केमिस्ट्री का मैं एक बात बता रही हूँ। हाँ, हाँ। तो वो छिलके के जैसा निकल जी, जाता जी, है तो जी, जी। पीयू है, तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है, मतलब वो ज़्यादा ज़्यादा वक्त दिनों तक तक वो नहीं चल नहीं चलता है। पाता है। तो अगर उसकी उसके जगह अगर आप पीवीसी लेंगे तो वो आपका काफ़ी हद तक अच्छे खासा वक्त तक चल जाएगा। अच्छा, जी। तो मैम ये और वो बताना, सस्ता भी पड़ेगा सस्ता भी आपको। पड़ता है। जी। इसके प्रोडक्शन के लिए भारत में क्या कौन-कौन सी संभावनाएँ हैं? प्रोडक्शन तो देखिए बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पर, या फिर बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर ये लेदर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मैंने पहले भी बताया इसमें था। कानपुर सबसे आगे है। कानपुर है, हिंग की मंडी, वहाँ पर तो लेदर का ही पूरा हब है। इधर चेन्नई में भी है, बताया आपको, यूपी में भी है, ठीक है। इधर आपका ये क्या बोलती हूँ, कोलकाता में है। और आप एक बात जो कह रहे थे कि लेदर इंडस्ट्री मतलब लेदर को लोग अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं, हाँ, ये है ना? लेकिन आपको मैं एक बात मतलब बता दूँ। जूते जूते चप्पलों तक ही सीमित रखते हैं, या फिर कहते हैं कि अरे ये तो बस नहीं, उसी काम के लिए तो ये है। तो मैं उस पर एक हाँ, बात इस पर आपको आप कुछ कहूँगी बताना चाहेंगे? कि देखिए, हमारा इंडिया में क्लासिकल म्यूज़िक को बहुत तवज्जो दिया जाता है, हुँ, ठीक है? हुँ। तबला, ढोलक, वाद्य ये यंत्र सारी ये जो चीज़ें है, तो जी हाँ, तबले उसमें चमड़े का चमड़े का इस्तेमाल होता उपयोग किया है। जाता है। दूसरी बात, शंकर जी का जो डमरू बनता है वाराणसी में, वो भी उसमें वही गोट उसमें के भी लेदर बनाए जा का ही इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ पर चमड़े को पुराने समय जैसे तैयार किया जाता था वो तरीके से तैयार किया जाता है। तो जब आप रिलीजियस प्लेस, हमारे क्लासिकल म्यूज़िक, ये सभी जगह पर इसका इस्तेमाल है, तो आप कहाँ से इसको नेग्लेक्ट कर सकते हाँ, हैं? ये बात आपने सही बताया। ठीक है। तो तो जिसकी जहाँ ज़रूरत है वो उसकी ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो लेदर हो, चाहे वो पेपर हो, कुछ भी हो तो वो उसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। जैसे मैम कहने का मतलब ये है कि एक कपड़े की अहमियत तो एक मतलब हमेशा है, लेकिन एक लेदर को हम इतनी अहमियत कैसे बनाएँ कि सारे लोग इसको यूज़ कर सकें, इसके बारे में कुछ? देखिए इसमें क्या जैसे है। कपड़ा होता है तो वो तो आदमी उसके लिए मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, तो हुँ। कपड़े की आवश्यकता है। तो लेदर को हम
एक लग्जरी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हमारी ज़रूरत ये के तो लिए? हमारी सोच पे डिपेंड करती है और कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे, कस्टमर किस लेवल तक खर्च कर सकते हैं वो उन पे डिपेंड कर। अगर एक हमारा मध्य वर्गीय परिवार है या फिर हमारा एक बिलो पॉवर्टी लाइन का एक आदमी है, उसका और इस और जो पॉवर्टी लाइन के अबव है उनका सोच में डिफरेंस होगा ना। वो तो पहले जो नीचे है, नीचे दबदे के लोग हैं, वो तो ये सोचिए एक पेयर जूता हमको मिल जाए, वो लेदर हो ना हो, मतलब देखने में काम ठीक चल ठाक जाए हो, हमारा। काम चल जाए, ठीक है। वो ये नहीं देखेगा कि वो लेदर है, बस उसका काम चलना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव चीज़ है, मैं मानती हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपका कस्टमर जहाँ पर है तो वो तो आपका लेगा ही ना, वो चीज़ है। मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है काफ़ी हद तक, काफ़ी इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी होता होती है, मतलब लेदर के है। जगह कोई जैसे नहीं ले हम पाएगा। बात करते हैं हुँ, कि कोलकाता में श्रीलेदर जो थे, जो उन्होंने इसकी स्थापना किया था 1923 या 24 में। हुँ, तो उनका जो सोच था कि अगर हम भारत को, हमने जो को भारत से भगाना है, तो सबसे पहले इसकी आर्थिक स्थिति को ज़्यादा जी, मजबूत करने हैं। मजबूत करनी तो पड़ेगी। उन्होंने इस लेदर का ही एक बहुत बड़ा उन्होंने हब खड़ा कर दिया श्रीलेदर के नाम से। अब आज पूरे वर्ल्ड में श्रीलेदर का बहुत बड़ा आउटलेट है, छोटी छोटी उसका हुँ, साथ चल हुँ। रहा है। तो इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? देखिए श्री लेदर्स की तो जो आपने बात कही ठीक है, और इसके अलावा मैं अगर बोलूँ तो सिर्फ लेदर में केवल यहाँ पर लेदर का ही नहीं बोलूँगी मैं। आपका अभी जो ये नए मटेरियल्स आए हुए हैं, जिसको मैं बोली कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, वो जैसे सस्ते पड़ते हैं। ऐसे ये लेदर खरीदने वाले बहुत, जैसे आप मान लेते हैं कि लेदर का ही होता है, तो हम उसके उसके टक्कर का कुछ ऐसा बना सकते हैं क्या? पहली बात आपको समझना होगा कि वो महँगा क्यों होता है, ठीक है? वुडलैंड के जितने भी जूते होते हैं वो स्टिच डाउन कंस्ट्रक्शन पे बने होते हैं। अब आप पूछेंगे कि स्टिच डाउन कंस्ट्रक्शन क्या है? जूते में जो सोल चिपकाए जाते हैं सिर्फ़ चिपकाए ही नहीं जाते हैं, बहुत अलग-अलग तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है? तो वो जो बनाने का तरीका है वो कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से आपका मटेरियल और आपका प्रोडक्ट के साथ-साथ में इसका भी कॉस्ट भाग जाता है। तो इसलिए वो महँगे होते हैं। बहुत बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने चर्म सिल्क के बारे में इतना कुछ बताया और जानकारी प्रदान की। आपको दिल भविष्य के लिए शुभकामना हमारे साथ साथ। धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा अपने लेदर शिल्प के बारे में आपको बता करके, और अभी मैं इस पर और भी काम कर रही हूँ ताकि इसका और दूर दूर तक इसके बारे में लोगों को पता जान चले, और सके। रोज़गार की जहाँ तक बात है, रोज़गार में इसमें लोग आकर सामने आकर काम करें।